नहीं, बिल्कुल इसका जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के स्टेटमेंट आया है और उन्होंने जो हमें जो दिशा निर्देश उनके हैं हम उनका 100% पालन करेंगे और अगर हमें कहीं ऐसे हमें कहीं वो मिलते हैं ऐसे सबूत मिलते हैं तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे और नियमित तौर से उन सारे मदरसों का संचालन होना चाहिए। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूं कि जो लोग जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके यहाँ अगर कहीं अनियमितताएं पाई जा रही हैं तो वो अपनी अनियमितताओं को ठीक करें और वैधानिक तौर से वो अपने आप को देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जो एक्ट है उसके अनुरूप वो कार्य करें। अगर कहीं से भी हमें ऐसी सूचनाएं मिलती हैं तो हम सरकार की मंशा के अनुरूप सख्त कार्रवाई करेंगे। कहीं भी कोई ऐसा हम पहलू नहीं छोड़ेंगे कि जिससे राज्य में कहीं कोई ऐसा मैसेज जाए देश में कि राज्य की जिससे छवि खराब हो। इसलिए कि हमारे जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत सुचारू रूप से पढ़ रहे हैं और रजिस्टर्ड मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस जब से लागू हुआ है बच्चों में भी उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और विकास से जुड़ना हर वर्ग का अधिकार है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने के लिए मदरसों की एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक या जो भी उनके अच्छे कार्य हो सकते थे मुख्य धारा से जुड़ने के वो सब प्रभावित किए और एक पर्टिकुलर एक सरकार, एक पार्टी से और एक ऑर्गेनाइजेशन से भय पैदा किया और भय पैदा करके वो उनका वोट बैंक बने रहे। आज उनकी दयनीय स्थिति है। मैं समझता हूं कि आज ये मौका है कि इस सरकार में बगैर किसी भेदभाव के कार्य हो रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। किसी योजना के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं समाज से भी ऐसी उम्मीद करता हूं कि मुस्लिम समाज अपने बच्चों को नियमित एजुकेशन दे, अच्छी एजुकेशन दे, आधुनिक एजुकेशन दे और मदरसों के अंदर हम आधुनिकीकरण का जो कार्य किया है वो आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए किया है। ये सरकार आपको वोट बैंक नहीं बल्कि एक देश का नागरिक मानती है। तो इसलिए आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप मीडिएटरों को कंडम करें और आप सीधा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। ये जरूरी हो जाता है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनका मानसिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, ये आपका कर्तव्य है ताकि ये एक अच्छे नागरिक बनकर के प्रदेश की और देश की सेवा कर सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विजन है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने और फिर ये देश की सेवा करें। तो इसलिए मैं समाज का भी आह्वान करना चाहता हूं कि जो समाज में ऐसी कुरीतियां हैं या ऐसे लोग हैं जो आज भी आपके समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करें और उन्हें कंडम करके आप सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। सीएम साहब ने एक आदेश ये भी दिया है कि सभी जिलों के डीएम जो है ये भी जांच करें इनकी जो जमीन है मदरसों की और साथ ही साथ जो इसमें पढ़ रहे बच्चे हैं वो बाहर से आए हुए बच्चे ऐसी गतिविधियों में संलिप्त ना हो। क्योंकि कई बार ऐसी भी खबरें आई थी कि जो असामाजिक तत्व, असामाजिक गतिविधियों में भी यहाँ पढ़ने वाले लोग जो है इवन उत्तराखंड ही नहीं कई राज्यों से भी, क्या यहाँ से आप लोग के पास कोई शिकायतें ऐसी आई हैं कि जहाँ ये जो बच्चों की कोई ऐसी गतिविधियां या कुछ इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां को लेकर के कोई आपके पास आए हैं? नहीं, देखिए ऐसा हम समय समय पर हम निरीक्षण भी करते रहते हैं और मैं तो डे बाय डे जो है वो मदरसों में जाकर के जो हमारे मदरसे हैं उनमें मैं जाके भ्रमण भी कर रहा हूं और हम बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है जो पढ़ रहे हैं, मगर उसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। एक भी कोई संदिग्ध हमारे मदरसों में नहीं रहना चाहिए। ये हमारी मोरली जिम्मेदारी भी है और अखलाकी जिम्मेदारी भी है और एक एज ए नागरिक के भी हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी गतिविधियों में कुछ ऐसे लोग हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो वो उन्हें अपने यहाँ नियमित तौर से एडमिशन न दें, बल्कि उनके डॉक्यूमेंट्स की भी वो इंक्वायरी करें और हम इसका संज्ञान लेंगे कि हर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे
जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हर चीज पर हम उनके डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान रखेंगे और उनकी अन्य चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे ताकि उनका बौद्धिक विकास भी हो और वो एक अच्छे नागरिक बन के अपने प्रदेश और देश की सेवा के लायक बन सकें। मदरसों से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया, साथ ही विपक्ष की पार्टियों ने भी, कि ये सब जो है वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। एक तरीके से कहीं न कहीं ये अगर इनकी जांच हो रही तो आश्रमों की भी जांच हो, गुरुकुलों की भी जांच हो, वो कैसी अवैध जमीनों को गंगा को कब्जा के बनाए गए हैं। नहीं, देखिए, मैं विपक्ष ने तो यह इस हाल को पहुंचाया है इस समाज को। विपक्ष की भूमिका इतनी है, आज का विपक्ष है, कल ये सत्ता पक्ष था। इन्होंने अपने सत्ता पक्ष के जमाने के अंदर खास तौर से माइनॉरिटी में मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्होंने किया है। इसलिए कि 60 साल एक लंबा कार्यकाल होता है। हर जगह इन्होंने दंगे और फसाद कराए, लोगों के अंदर भय पैदा किया और उससे इन्होंने एक 60 साल का लंबा कार्यकाल जो है वो सत्ता का सुख भोगने के लिए इन्होंने उसे अंजाम दिया। आज ये सरकार बराबर की हिस्सेदारी मानती है, बराबर के विकास में शामिल करती है। किसी भी जगह कोई भेदभाव किसी भी स्कीम में नहीं है। आज मैं ये कह सकता हूं कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी उत्तराखंड राज्य की सरकार और हमारे देश के अंदर जितनी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो जिस तरह से काम अंजाम दे रही हैं, मैं समझता हूं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं और हर समाज के हर वर्ग को वो मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। जो इन्होंने मुख्य धारा से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर काटा है, उन्हें मेन स्ट्रीम से इस तरह से काट दिया कि आज वो उन्हें पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं। और कोई आदमी आता है, वो उन्हें वर्गला लेता है, वो उन्हें बहका लेता है। अभी हाल में आप देख रहे होंगे कि ये संविधान को, सबसे ज्यादा संविधान का मिसयूज करने वाली कांग्रेस की सरकार आज संविधान की दुहाई दे रही है। आज मुझे हैरत होती है कि ये संविधान का बहाना लेकर के किस तरह से सत्ता के अंदर सत्ता कब्जाना चाहते हैं। एक ही परिवार के 3 लोग, नहीं, आप देखिएगा, एक परिवार के 3 लोग आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। आप कहेंगे साहब हमें जनता ने चुन के भेजा है। अरे जनता तो अगर किसी आम आदमी को आप भेजते, उसे भी जनता चुन करके भेजती। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की बैकग्राउंड जमीन से नीचे से निकल के आने वाली है। वो किसी राजघराने के अंदर पैदा नहीं हुए। तो इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आज देश जो है अच्छे हाथों में है। देश की दशा और दिशा बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। देश आगे बढ़ रहा है और देशवासियों को जो सहूलियात मिल रही हैं, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सड़कें देखिए, रोड देखिए। आप यहां से दिल्ली जो है अभी कुछ दिनों के बाद 2.5 घंटे में आप पहुंचेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा देश की और प्रदेश की जनता से और विशेषकर मदरसों के लोगों से कि आप एक भी अनियमितता अपने यहां पनपने न दें। आप सुचारू रूप से कानून का पालन करें और उन तमाम चीजों का जो हमारे एक्ट और जियो में है, उसके अलावा अगर कोई काम आप करते हैं तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोई संकोच उसमें नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।